हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पहले चैप्टर में हमने अच्छी तरह डाइवर्सिटी को समझ लिया था, तो इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सोसाइटी में बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को बनाता है। ओके, सो कैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं और क्या सेलिब्रेट करते हैं, और ये सब जो चीज़ है ना वो इन्फ्लुएंस होता है हमारा जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एरिया पे कि हम लोग का जहाँ पे जगह कौन सा है और उसका हिस्ट्री कैसा है। आपको एक यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ यू लुक इवन ब्रीफली एट फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंडिया कितना डाइवर्स है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। इंडिया में जैसे कि सॉरी पूरा वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है और ईच रिलीजन जो है इंडिया में फॉलो होता है। ओके, यहाँ पे बोलने वाली लैंग्वेज जो है 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है जो पीपल बोलते हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ पर डांस फॉर्म्स है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। और जो डाइवर्सिटी है हमेशा उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग उसके साथ सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह बात करता हो, कपड़े पहनता हो और हमारी तरह सोचता हो। जैसे एक इंडियन पीपल जितना सिक्योर एक इंडियन के साथ कर लेगा, वो उतना अमेरिकन और अफ्रीकन पीपल के साथ वो उतना सिक्योर और सेफ फील नहीं कर पाएगा। समटाइम्स वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। समटाइम हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसे पीपल से मिलते हैं जो हम लोग से काफ़ी अलग हो, स्ट्रेंज हो, अनफेमिलियर हो। एट टाइम वी नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। उस टाइम हम लोग को पता नहीं होता कि वो हम लोग से डिफरेंट क्यों है, और हम लोग जो है एक सर्टेन एटीट्यूड और ओपिनियन उन लोगों के बारे में फॉर्म कर लेते हैं जो उन लोगों को भी पता नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए प्रिजुडाइस मतलब दिया हुआ है। लुक एट द स्टेटमेंट, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक मतलब बॉक्स दिया हुआ है। ओके, इसमें क्या है, रूरल पीपल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ अर्बन पीपल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। चाहे दिया हो तो आपको टिक करके बताना है कि क्या वो सच में सही है या गलत है। तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। या सही है, बहुत सारी विलेजेस में 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। या ये सेम है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो विलेजेस में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीपल जो विलेजेस में रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं है, उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना काफ़ी पसंद है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। इसमें कह रहा है कि जब कोई भी जैसे क्रॉप होता है उसको उस समय लगाया जाता है या फिर जिस समय उसकी कटाई होती है उस समय फैमिली जो है 12 से 14 आवर्स स्पेंड करते हैं फील्ड में। क्या वो सही है या गलत है? तो यहाँ ये बिल्कुल सही है, उतना टाइम उन लोगों को एग्रीकल्चर में देना पड़ जाता है। विलेज आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च इन वर्क। क्या जो विलेजर्स होते हैं उनको काम की तलाश में सिटीज़ में आना पड़ता है। हाँ, हम ये सही है क्योंकि बहुत सारे हम लोग अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं कि बहुत सारे विलेजर्स जो होते हैं सिटीज़ में आके काम कर रहे होते हैं। और अर्बन पीपल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि क्या करना चाह रहा है। लाइफ इन सिटीज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। ऐसा कुछ नहीं है, सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ इजी होता है, यहाँ भी काफ़ी बिजी लाइफ होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग काम का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। क्या फैमिली साथ में बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं? हाँ, ऐसा ये हो सकता है क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है कि सब यहाँ के लोग जो होते हैं ना वो थोड़े बिजी होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई में बिजी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनका जॉब में बिजी होते हैं, तो यहाँ पे फैमिली अपने साथ टाइम थोड़ा कम दे पाती है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, बट हम हर जगह ये स्टेटमेंट फिक्स नहीं होता है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह सेल्फिशनेस नहीं होता सिटीज़ में भी
बहुत सारी यहाँ पे काइंडनेस और जनरस पीपल भी होते हैं, तो ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, क्या सिटी में रहना काफ़ी महंगा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, क्या पीपल का जो अर्निंग है का लार्ज पार्ट जो है वो रहने और खाने पीने और ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है। तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट देख लिए है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी ignorant as villagers and see people them city is money minded and leisure। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग विलेजर्स को इग्नोरेंट मांगते हैं और सिटीज़ में जो पीपल होते हैं उनको मनी माइंडेड और लेजी बोलते हैं। ऐसे एक स्टेटमेंट बना हुआ है बट ये उतना सही नहीं होता है। वेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव सीइंग देम एज लेजी स्टिंगी एज सम ऑफ द स्टेटमेंट दे देन दिस बिकम प्रेजुडिस दैट वी करी अबाउट देम। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग का कोई ओपिनियन होता है किसी भी लोग के लिए जो निगेटिव टाइप का होता है। जैसे कि किसी भी लोग को हम लोग देख के बोलते हैं, जैसे किसी लोग को हम लोग देख के बोलते हैं, जैसे सिटीज़ के लाइफ के यहाँ पे बोला गया था कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्टिंगी मतलब कंजूस होते हैं, लेज़ी तो आलसी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो उसके माइंड में एक प्रेजुडिस कैरी कर दिया कि अब सिटीज़ के लोग सारे होते हैं वो मनी माइंडेड और कंजूस होते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रेजुडिस उतना अच्छा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे प्रेजुडिस मतलब होता क्या वो देखते हैं। प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सीम देम इन्फीरियर। इसका मतलब है कि किसी भी लोग को हम निगेटिवली सी करना और उसको खुद से इन्फीरियर मानना कि पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये ऐसा निगेटिव चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया विलेज और टाउन का। तो यहाँ विलेज वाले लोग बोलते हैं कि जो टाउन में लोग रहते हैं, सिटीज़ में लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस होते हैं, उनका लाइफ काफ़ी ईजी होता है, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। निगेटिव थॉट्स कम। और ऐसे ही तुम्हारे जो सिटीज़ वाले होते हैं तो गांव के बारे में बोलते हैं कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो ये अपनी अपनी बात है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं when we think that only one particular way is the best and right way to do things we often end up not respecting others। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे हम लोग किसी दो चीज़ को किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं या फिर हम लोग बताते हैं कि यही एक बेस्ट है, इसको करने का तरीका भी यही बेस्ट है, इसका मतलब जो है और भी जो चीज़ें हैं रेस्ट ऑफ द जो बच गई है उसको हम लोग वैल्यू कम कर रहे हैं या फिर उसके लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अगर कोई पीपल जो होता है इंग्लिश बोलता है और कोई लैंग्वेज नहीं बोलता है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे कि अदर लैंग्वेज और नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अब जैसे कि कोई कहीं पे सॉरी गाइस। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई बंदा है वो इंग्लिश बोल रहा है, बड़े फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे हिंदी बोलता है ना उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। इंग्लिश बोलने पे थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस राइज होता है। आप ही लोग स्कूल में देखते हैं कोई लड़का अगर इंग्लिश में बात करता है तो उसको टीचर्स कितना ज़्यादा मानते होंगे। बट वही बच्चा अगर हिंदी में बात करता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, टीचर बोलता है स्पीक इन इंग्लिश, वाई आर स्पीकिंग इन हिंदी, यू लीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं। और तो हम लोग यहाँ पर सारी लैंग्वेज को निगेटिवली जज कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी प्रेजुडिस एक तरह से सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स। अब प्रेजुडिस जो है बहुत सारे थिंग्स में किया जाता है, जैसे रिलीजियस बिलीफ में भी किया जाता है। अब ये रिलीजन के लोग बोलें कि वो रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो रिलीजन के लोग बोलें कि ये रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते हैं। कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन में क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स का क्या कहना था कि जो ब्लैक लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं, वाइट लोग काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये उन लोगों का एक प्रेजुडिस था। रीजन दे केम फ्रॉम। अब रीजन कैसे दे केम फ्रॉम से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब एक अमेरिकन पीपल इंडिया आता है तो उसको जितना रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलेगा क्या उतना कोई पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या फिर कोई बांग्लादेश से आए हुए बंदे को मिलेगा नहीं। क्योंकि जानते हैं कि हम क्यों ऐसा क्यों होगा, हम लोग ऐसा लगता है कि अमेरिका में जितने भी बंदे होते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अफ़गानिस्तान बांग्लादेश में कोई टैलेंट नाम कोई चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग को यही, बहुत लोग को यही लगता है। तो ऑब्वियसली अमेरिकन को थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलेगा जबकि बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करें कि अमेरिकन ज़्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी, ये सब जो कंट्री के लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। दे
एसेंट दे स्पीक इन, अब कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि इंग्लिश लोग बोलने वाले लोग ज़्यादा अच्छा सुपीरियर होते हैं, बाकी सब लैंग्वेज एज इन्फीरियर जज कर लेता है। क्लॉथ दे वेयर, अब क्या किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ऑफन आवर प्रेजर्स अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दे वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, एट टाइम्स वी इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। अब जिसको हम लोग प्रेडाइज करते हैं उससे हम लोग फ्रेंडशिप करना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उनको हर्ट भी कर देते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है इसका डिफिनेशन हम लोग आगे देख लेते हैं, बट यहाँ पर जो पैरा ऐसे समझ लें कि हम किसी भी चीज़ को एक इमेज टाइप का बैठा लेना दिमाग में, उस टाइप का स्टीरियोटाइप्स होता है। इसका डिफिनेशन हम लोग आगे बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन देखते थे। हम लोग को अच्छी तरह पता है कि जो भी डिफरेंस होता है, जेंडर डिफरेंसेस, बॉयज़ एंड गर्ल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। बहुत लोग अलग अलग केसेस बना दिए, बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर स्टेटमेंट दे दिए। अब हम ही लोग देखते हैं कहीं पे सोसाइटीज़ में देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल है वो अपने सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉटर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना है कि ये गर्ल्स के लिए स्टेटमेंट है कि बॉयज़ के लिए है। दे आर वेल बिहेव, अब वेल बिहेव किसको होना चाहिए, गर्ल्स को या बॉयज़ को। तो ज़्यादातर यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स ज़्यादा अच्छी, उन लोग को अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो ये इसलिए गर्ल्स में चल जाएगा। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, यहाँ पे ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है कि बॉयज़ को सॉफ्ट स्पोकन हो जाती है, गर्ल्स को ही बोला जाता है कि गर्ल्स जो होती है वो थोड़ी रूड बात कर देगी, तो गर्ल्स को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस लोग को बोलते हैं कि गर्ल्स को बेसिकली सॉफ्ट रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए, तो वो भी गर्ल्स में चल जाता है। दे आर फिजिकली स्ट्रांग हम लोग बॉयज़ को बोलते हैं। नॉटी भी बॉयज़ को बोलते हैं। गुड एट डांस एंड पेंटिंग वो हम लोग गर्ल्स को बोल देते हैं। डोंट क्राई मतलब रोते कौन नहीं, बॉयज़ को नहीं रोना है। राउडी कौन, बॉयज़ राउडी है। गुड एट स्पोर्ट तो बॉयज़ है। कुकिंग में गर्ल्स। इमोशनल गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, इमोशन सभी के अंदर होता है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। क्राई रोना सभी को आता है, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो। ये सब सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो सोसाइटी क्रिएट कर दिया है, बट ये सही चीज़ उतनी नहीं होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ बॉयज़ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, गर्ल्स भी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। आज गर्ल्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि गर्ल्स ही तुम्हारे डांस और पेंटिंग में अच्छे होते हैं, बॉयज़ भी काफ़ी बड़े बड़े डांसर्स हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बॉयज़ अच्छे अच्छे डांसर है। राउडी गर्ल्स भी आजकल निकल रही हैं, तो ये सब स्टेटमेंट पर उतना ध्यान नहीं देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत एक स्टीरियोटाइप है जो हम लोग फॉर्म हो जाता है सबके माइंड में, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या फॉर्म होता है। इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दैट डोंट क्राई यू विल सी दिस क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि डोंट क्राई मतलब कि वो रोते नहीं हैं। कौन नहीं रोते, तो बॉयज़ और मेन रोते नहीं हैं। अगर कोई बच्चा एज बेबीज़ और चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज़ फॉल, अगर कोई बेबी या बॉयज़ जो था गिरता है और ख़ुद को चोट लगा लेता है, तो उसके पेरेंट्स या अदर फैमिली मेम्बर्स उसको क्या करके समझाते हैं कि डोंट क्राई यू आर बॉयज़ आर ब्रेव दे डोंट क्राई। अब उसको ये बताया जाता है कि तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, तुम बहादुर हो। एज चिल्ड्रन ग्रोज अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डोंट क्राई। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इस बात पे वो इस बात को भी बिलीव कर लेते हैं कि बॉयज़ रोते नहीं हैं। और इफ़ अ बॉयज़ फील लाइक, अगर उनको कभी रोना आता भी है, अगर उनको फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिम, से खुद को रोक लेते हैं। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज साइन ऑफ वीकनेस। अब उनको ये भी बिलीव हो जाता है ना कि रोना जो वीकनेस का एक साइन हो गया है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई स्पेशली इफ़ दे आर एंगर और इन पेन। अब रोना दोनों को आता है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, चाहे वो पेन में होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं। और यहाँ पे क्या है, एज दे ग्रो ओल्डर लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। अब बॉयज़ में क्या है कि जैसे जो बड़े होते रहते हैं वो खुद को समझा लेते हैं और खुद को टीच कर देते हैं कि हम लोग को रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रोन बॉयज़ क्राइज देन ही फील दैट अदर विल टीच हिम और लाफ एट हिम। अगर कोई जो लड़का है वो बढ़ती एज में है, तो अगर उसको रोना आता है तो वो ये सोचता है ना कि अगर वो सबके सामने अगर रोएगा तो उसको कुछ चुप कराने की जगह उस पर हंसेगा, उसको चिढ़ाएगा, टीज़ करेगा। सो वो खुद को दूसरों के सामने रोने से रोक लेता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ एंड दिस हाउ गर्ल्स आर स्टेटमेंट।
दिस एर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली, हम लोग कंटिन्यू वो स्टेटमेंट्स जो है सुनते रहते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और हम लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं। और हम लोग वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, और हम लोग जितना भी इमेजेस है बॉयज़ या गर्ल्स का जो सोसाइटी क्रिएट किया है उसको हम लोग फिट कर लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक बॉक्स में देखा हुआ है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड और डिस्कस हाउ दिस अप्लाई टू गर्ल्स। अब गर्ल्स में था कि वो सॉफ्ट और जेंटल होती है। अब क्या गर्ल्स जो है ये सब क्वालिटीज़ बर्थ के टाइम से ही लेके पैदा होती है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर सॉफ्ट, नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर और दोज हु आर नॉटी? आप क्या सोचते हो कि जो मतलब यहाँ पे आपको आपका थिंकिंग चेक किया जा रहा है। आप क्या सोचते हो अगर कोई लड़की नॉटी है और उसका वेल बिहेव नहीं है और वो सॉफ्ट और जेंटल नहीं है? अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक पैराग्राफ आ रहा है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप्स। जब हम लोग किसी पीपल को एक इमेज में क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू पार्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल एंड डम, दे यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग किसी एक कम्युनिटी के लोग को हम लोग एक नज़र में बांध दिए कि ये जो लोग हैं ना वो इसी टाइप के होते हैं, वो एक इमेज क्रिएट कर रहा है। जैसे कि इंडिया का है तो हम लोग बोल देते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान में हर एक लोग टेररिस्ट है, तो हम लोग पाकिस्तान का नाम सुनते ही एक इमेज क्रिएट हम लोग के माइंड में हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, डिस हम लोग के माइंड में क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ये यहाँ पे हम लोग एक स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप मतलब एक इमेज। अगर हम लोग यहाँ पे इसके अनुसार कोई भी रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सेक्स, रेस को अगर हम लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल है, ये लेज़ी है, डम है, तो हम लोग स्टीरियोटाइप का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। दे आर स्टिंगी एंड जेनरस पेपर एवरीवेयर, तो यहाँ पे स्टिंगी मतलब होता है कंजूस और जेनरस मतलब होता है दयालु, काइंडनेस। तो यहाँ पे जो जेनरस और स्टिंगी पेपर यहाँ पे सब जगह है। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल या फीमेल हो, सभी जगह फैला हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। और कुछ लोग का ये भी सोचना है कि ये सही चीज़ नहीं है क्योंकि हर एक लोग जो है हर एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम लोग बोल देंगे कि ये कम्युनिटी का लोग जो बहुत गंदा होता है, इसको किसी से बात करने का तमीज़ नहीं होता है, या फिर ये इसका माइंड उन्हें डेवलप नहीं होता। ये हम लोग एक इमेज क्रिएट कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सब पीपल एक जैसे नहीं है। कुछ हो सके कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, किसी के पास टैलेंट तुमसे ज़्यादा हो, तो ये सही चीज़ उतना नहीं है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम others. They fit large number of people into one pattern or type. Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that might otherwise good at. तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टीरियोटाइप जो होता है हम लोग को स्टॉप करता है किसी पर्सन की यूनिकनेस और उसकी स्किल को देखने से। क्योंकि स्टेटअप क्या है, उसको हम लोग एक कम्युनिटी के साथ सबके साथ मिला दिए है, तो हम लोग उसके अंदर स्पेशल क्या है, यूनिक और स्पेशल क्या है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें क्या है कि हम लोग सब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू फिक्स्ड इनटू वन पैटर्न, हम लोग सबको एक पैटर्न में बंद कर देते हैं और ये सबको अफेक्ट करता है और ये सबको बहुत सारे चीज़ करने से ही रोकता भी है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वेलकम, वेट फॉर पार्ट 2।